तो सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन को इसलिए नहीं बुला रही है, ट्रिपल एच रोमन को इसलिए नहीं बुला रहे हैं ताकि उनका एक और जो बड़ा मोमेंट है शो पर वो ओवरशैडो ना हो जाए। अब क्या कुछ पूरी अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड इवन क्या अंडरटेकर क्राउन जेल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर वापस आएंगे या फिर नहीं। सेथ रॉलिंस ने अपनी रिटायरमेंट को लेकर कुछ बड़ी बातें कह डाली हैं। रोमन रेंस के अपकमिंग शेड्यूल को लेकर एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज आई सामने। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सर्वाइवर सीरीज ऑलरेडी एक हाइप्ड शो, सोल्ड आउट शो बन चुका है, लेकिन बात करें शो पर रोमन क्यों नहीं आ रहे हैं तो उसका एक बहुत ही वियर्ड रीजन आया सामने। बात हम लोग अंडरटेकर, सेथ रॉलिंस और भी कुछ न्यूज़ के बारे में करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूँ रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के साथ में। जो रिसेंटली वो रॉ का एडिशन था, ये हैलोवीन स्पेशल शो थोड़ा तुम इसे कह सकते हो, लेकिन बात करूँ शो की व्यूअरशिप के बारे में तो व्यूअरशिप के अंदर एक बहुत ही भयंकर वाला डाउनफॉल आया है। हाँ ऑफकोर्स इनके कॉम्पिटिशन के अंदर एक अच्छी खासी कह सकते हो चीज़ें थी मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप के मुकाबले अगर मैं कहूँ, लेकिन फिर भी जो व्यूअरशिप रिसीव हुई मंडे नाइट रॉ को वो 1.391 मिलियन व्यूअरशिप आई है, जबकि पिछले हफ्ते जो रेटिंग्स हैं वो 1.476 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। बात करूं पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में व्यूअरशिप आई है 1.466 मिलियन व्यूवर्स। दूसरे घंटे में जो व्यूअरशिप है वो आई थी 1.450 मिलियन व्यूवर्स, और तीसरे यानी कि फाइनल घंटे के अंदर जो व्यूअरशिप है वो आई थी 1.256 मिलियन व्यूवर्स। तो ये कुछ हाल है रिसेंटली रॉ के एडिशन का। चलो पहले 2 घंटे अच्छी खासी मेंटेन रही, लेकिन तीसरे घंटे में ये जो ऑल सडन डाउनफॉल है ना, उसके चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यू को भुगतना पड़ा मुझे लग रहा है रेटिंग्स के कारण, और एवरेज व्यूअरशिप भी ओवरऑल डाउन जाती हुई नजर आई। क्या सोचा है तुम्हारे रॉ के रेटिंग्स के बारे में जब तक क्राउन ज्वेल को लेकर गो होम एडिशन। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ये जोड़ी है हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस के भी फ्यूचर शेड्यूल को लेकर रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आ चुकी है सामने। देखो क्राउन ज्वेल शो के अंदर रोमन रेंस कंपीट करेंगे, और लंबे टाइम बाद हुआ कि समर स्लैम के बाद रोमन कम बैक कर रहे किसी फ्यूड या फिर किसी राइवलरी में आके एंगेज हो रहे हैं। बाय द वे तुम लोगों को डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ ये बता दूं कि एज पर रिपोर्ट जो रोमन रेंस और एलए नाइट का मैच होगा, ये रोमन रेंस का साल 2023 का आखिरी मैच होने वाला है। इसके बाद रोमन रेंस सीधा साल 2024 में ही रेसल करेंगे। अब मे भी हो सकता है रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन से फिर से डिसअपियर हो जाए और डब्ल्यूडब्ल्यू विदाउट रेंस ब्लड लाइन सेगा चलाती हुई नजर आए। लेकिन अभी फिलहाल यही कुछ बात है जो कि मैं तुम लोग को बता सकता हूँ, यानी कि इसका मतलब ये भी कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंस अपीयर नहीं होंगे। अब वो क्यों नहीं हो रहे उसका हम लोग लेटर ऑन वीडियो में तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये कुछ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ थी जो कि मुझे लगा तुम लोग के साथ शेयर करनी चाहिए कि अभी फिलहाल ये कुछ हाल है। बाकी लेट्स सी एनुअल टाइम के अंदर क्या होता है। तुम्हारे हिसाब से रोमन रेंस का सिर्फ इस साल में लास्ट मैच कंपीट करना है एलए नाइट के खिलाफ, क्या जस्टिफाइड है या फिर नहीं, बताना जरूर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द विजनरी रेवोल्यूशनरी यानी कि सेथ रॉलिंस के बारे में। और रिसेंट टाइम में इंटरव्यू में सेथ रॉलिंस ने भी अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू रिटायरमेंट के बारे में बात की है और वो कब तक सारी चीज़ों को झेल पाएंगे। देखो रॉलिंस का यहाँ पर जब इंटरव्यू हुआ था माई लास्ट मील के ऊपर, उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी बहुत सारी इंजरी से डील कर रही है, लगातार वो बम्स ले रहे हैं, उनकी पीठ उनके शोल्डर पता नहीं कितनी बार सब अलग हो चुके हैं, इवन वो अपना जबड़ा वगैरह भी तोड़वा चुके हैं। तो इसीलिए इनको भी फिलहाल ये नहीं पता कि उनकी कितनी हड्डियां टूटी हैं। लेकिन अब वो बात करते हैं अपनी लिटिल बेबी गर्ल यानी कि रॉक्स के बारे में। वो कहते हैं देखो जब वो मेरे साथ में होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सोचना चाहिए कि कब तक मैं चीज़ों को चला सकता हूँ, कब तक मुझे चीज़ों को रैप अप करना चाहिए, बिकॉज अब मैं एक एक्टिव फादर भी हूँ, और हाँ अब मैं हमेशा ऑन रोड नहीं रह सकता, यानी कि मैं हर जगह ट्रैवल या फिर इतनी सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू का जो झाम है वो लंबे टाइम तक नहीं सह पाऊंगा। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि आज से कुछ हफ्ते पहले वो अपना उनका जो एक फेवरेट बैंड है जिसका नाम थी वंडर ईयर्स है, वहाँ पर वो जाते हैं, और उसके जो लीड सिंगर डैन है वो सेथ रॉलिंस के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जब वो अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे उन्होंने एक बात कही थी कि वी आर क्लोज टू द एंड देन वी आर एट द बिगिनिंग, यानी कि हम लोग अंत के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इतने जल्दी हमारा शुरुआत भी नहीं हुई थी। ऐसा करके यहाँ पर उनका कहना है कि हम लोग उतना क्लोज स्टार्टिंग के भी अपने नहीं आए हैं जितना क्लोज हम लोग अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्राउड ने वहाँ पर बू ज़रूर किया था, लेकिन उसका दोनों ने कहा था कि भाई देखो हमारे पास अभी फिलहाल टैंक में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही सेथ कहते हैं मेरा हाल है, मुझे लगा ये तो मेरी बात कर रहा है कि अभी फिलहाल मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, मैं कब रिटायर होऊंगा मुझे खुद भी नहीं पता है। लेकिन अगर तुम वो रिटायरमेंट पिट की बात करोगे, ना मैं उससे नज़दीक हूँ ना मैं उसके अंदर जा रहा हूँ, इसलिए अभी फिलहाल सेथ रॉलिंस के रिटायरमेंट के एज सच कोई भी प्लान्स नहीं है। लेकिन फॉर श्योर इन फ्यूचर वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ये अभी फिलहाल करंट का सोचना है सेथ का। एक तरह का तुम ये कह सकते हो सेथ का ये मानना है कि प्रेजेंट में जियो, जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से रॉलिंस डिलीवर करेंगे। अब वो एक्चुअल में कब रिटायर होने वाले हैं तो सेथ रॉलिंस को भी एक तरह का एक्यूरेट वे में नहीं पता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हमारे विजनरी ने कही है कि रिटायरमेंट ऑफ कोर्स होगी, लेकिन वो कब होगी उसका आज सच अंदाजा सेथ को भी नहीं है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ये अंडरटेकर एंड विंस केनेडी मैकमैन के बारे में जुड़ी है। क्राउन ज्वेल शो आ रहा था रिसेंट टाइम में, जो टाइसन फ्यूरी का मैच हुआ था उसके लिए
अंडरटेकर, विंस मैकमैन, अपने सल्लू भाई और भी बहुत सारे लोग गए थे इस इवेंट को विजिट करने के लिए। बाय द वे जो हमारे डेड मैन है अंडरटेकर है, अब उनकी बड़ी बात है भाई, जब वो क्राउन ज्वेल से पहले सऊदी अरेबिया के अंदर ऑलरेडी है, तो क्या वो और विंस मैकमैन दोनों के दोनों क्राउन ज्वेल शो का पार्ट होंगे? देखो ऑफ कोर्स विंस बैक स्टेज के ऊपर रहेंगे, लेकिन मे बी जब एनएक्सटी के अंदर टेकर अपीयर हो सकते थे तो वो क्राउन ज्वेल के अंदर भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। अपडेट के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल जो अंडरटेकर एंड विंस है दोनों के दोनों वापस आ चुके हैं, दोनों सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं है। बिकॉज बहुत सारे फैंस के बिलीव था कि जब वो लोग क्राउन ज्वेल से पहले वहां पर है तो वो वहीं पर रहेंगे, लेकिन बताया जा रहा है दोनों जैसे ही टाइसन फ्यूरी वाला मैच खत्म हुआ तुरंत भैया फ्लाई करके वापस आ गए थे अपने घर वर पे। अब अगर जाना भी होगा इन दोनों को दोबारा वो लोग फ्लाइट करके जाने वाले हैं। ऑफकोर्स शायद विंस मैकमैन इस टूर का पार्ट होंगे, वो बैक स्टेज के ऊपर जो भी WWE काम है वो संभालने वाले हैं। लेकिन अंडरटेकर की ऐसे भी फिलहाल श्योरिटी नहीं है, तो मुझे लगा क्लियरेंस तुम लोग को जरूर देनी चाहिए कि अंडरटेकर थे क्राउन ज्वेल के अंदर भी फिलहाल वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, यही कुछ बातें भी फिलहाल मैं तुम लोग को बता सकता हूँ अंडरटेकर को लेकर, एंड आई होप वो अपीयर हो जाए क्राउन ज्वेल में। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट 10 फाइनल स्टोरी की तरफ। ये सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। सर्वाइवर सीरीज WWE का ऑफकोर्स एक बड़ा शो होता है, लेकिन क्या सर्वाइवर सीरीज शो के अंदर रोमन का ना आना ये इंडिकेशन है कि CM पंक रिटर्न करने वाले हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज देखो बताया जा रहा है कि जो ट्रिपल एच का मेन रीजन था रोमन रेंज को पुल आउट करने का सर्वाइवर सीरीज के लिए, वो ये नहीं था कि रोमन मना कर रहे थे या रोमन नहीं लड़ना चाह रहे थे। वो एक्चुअल में ये था कि ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग रोमन को पुल आउट करना, उनके जो बिगेस्ट स्टार है उसको पुल आउट करने का जो मेन रीजन है वो ये है तो कि जो बाकी दूसरा बड़ा मोमेंट शो के ऊपर बड़ा प्लान है ना, वो कहीं ओवर शैडो ना हो जाए। सपोज यहाँ पर मान लो रोमन रेंज है, वहाँ से कोई सरप्राइज रिटर्न हो रही है, अगर रोमन का मैच होगा ऑफकोर्स रोमन की बस रहने वाली है, राइट। और ऊपर से वॉर गेम्स है, तो अगर वॉर गेम्स मैच होगा तो और बवाल वाली चीज़ होगी, तो कहीं ना कहीं जो रिटर्न हो रही है वो ओवर शैडो हो जाएगी। यानी कि कहते हैं ना कि बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस PPV तो या फिर PLE, तो उसके अंदर रोमन वाली चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, तो इसलिए ट्रिपल एच ने उस चीज़ को पुल आउट कर लिया है। अब जब से ये रिपोर्ट आई है सामने तब से तो हमारा ये जा रहा है कि शायद वो रिटर्न CM पंक की होगी, बिकॉज इससे बड़ा मोमेंट और क्या हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में। सेथ रॉलिंस आई डोंट थिंक सो चैंपियनशिप हो सकता है हार जाए, तो क्राउन ज्वेल के अंदर ही हार जाएंगे, और ना सर्वाइवर सीरीज के अंदर टाइटल आई गेस तो डिफेंड नहीं करेंगे, वो रॉ वर्सेस मैकडाउन ब्रांड सुप्रीमेसी वाली ऐसी कोई चीज़ होगी। लेकिन अभी फिलहाल यही कुछ अपडेट है जो कि मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। तुम्हारे हिसाब से जो बड़ा मोमेंट है वो अगर CM पंक की रिटर्न बाय चांस चलो मान लेते नहीं होगी, तो किस चीज़ की होने वाली है, वो किसकी रिटर्न होगी? अपना ओपिनियन तुम लोग जरूर शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाले वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।